लड़कियों का गायब होना और अभी तक पुलिस के हाथ खाली होना वाकई में कई तरीके के सवाल खड़े करता है। इसके साथ ही पुलिस प्रशासन पर भी ये कई तरीके के सवाल खड़े करना भी लाजमी बनता है। खबर फतेहाबाद से है, जहां एक परिवार इंसाफ की मांग को लेकर धरने पर बैठा है। सवाल पुलिस पर यहां पर भी उठे हैं, लेकिन पूरा मामला क्या है इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। धरना प्रदर्शन की ये तस्वीरें फतेहाबाद की हैं, जहां एक परिवार इंसाफ के लिए दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर है। पुलिस से इंसाफ न मिलता देख परिवार ने खुद मोर्चा संभाला और प्रदर्शन का राह चुना। मिनी सेक्रेटेरिएट पर परिवार धरने पर बैठ गया है। परिवार ने पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठाए हैं और गंभीर आरोप लगाए हैं। मामला एक शादीशुदा महिला की मौत का है। 4 महीने पहले महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। कत्ल के आरोप ससुराल परिवार पर लगे, पर अभी तक न किसी की गिरफ्तारी हुई है। उल्टा पुलिस पर मामले को लटकाने के आरोप लग रहे हैं। सभी सदस्य उसे बुरी बेरहमी से पीटने का काम करने का काम करते थे। बगैर माँ बाप की बच्ची थी वो, और हमने उसकी शादी यहाँ करी, बड़ी खुशी और बड़े अरमानों के साथ करी, परंतु उन्होंने एक दिन भी हमारी लड़की को सुखी रखने का काम नहीं किया। दरअसल 18 फरवरी को पूजा की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हुई। आरोप है कि ससुराल वाले महिला को दहेज के लिए परेशान करते थे, उसके साथ मारपीट तक की जाती थी। ससुराल परिवार पर महिला को आत्महत्या के लिए मजबूर करने के आरोप लग रहे हैं। आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए परिवार ने सीनियर अधिकारियों के साथ मुलाकात भी की, पर मसला हल नहीं हुआ और न ही कोई गिरफ्तारी हुई। तो 7 साल से ससुराल वाले मारपीट कर रहे थे जी, रोज बहुत ज़्यादा मारपीट कर रहे थे, और इस बार उन्होंने बिल्कुल ही हद कर दिया, उसे जहर दे के मार दिया है। और हम बार बार गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं, तो हमें कोई भी अभी तक न्याय नहीं मिल रहा है। इस मामले ने पुलिस को सवालों के कटघरे में खड़ा कर दिया है। अधिकारियों को असलियत दिखा दी है कि आखिर 4 महीने बाद भी कोई गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई। परिवार इंसाफ के लिए दर दर भटक रहा है। फतेहाबाद से जसपाल सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और अब बात सोनीपत की करते हैं। सोनीपत के औद्योगिक क्षेत्र में कोरोना और किसान आंदोलन का बड़ा असर पड़ रहा है। कुंडली से फैक्ट्रियों को बहादुरगढ़ शिफ्ट किया जा रहा है, लेकिन फैक्ट्री के मजदूरों को 3 महीने से सैलरी नहीं मिल पाई है। कोरोना के बाद किसान आंदोलन का भी सोनीपत की फैक्ट्रियों पर असर पड़ रहा है, जिसकी वजह से फैक्ट्रियां कुंडली से शिफ्ट करने का प्लान कर रही हैं। कुंडली के इंडस्ट्रियल एरिया में स्थित फुटवेयर कंपनी को बहादुरगढ़ शिफ्ट किया जा रहा है। फैक्ट्री में 239 मजदूर काम करते हैं, जिनको ट्रांसफर लेटर भी जारी कर दिए गए हैं। पर मजदूरों ने फैक्ट्री के बाहर प्रदर्शन किया और आरोप लगाया कि फैक्ट्री के प्रबंधकों ने पिछले 3 महीनों से तनख्वाह नहीं दी है और अब ट्रांसफर किया जा रहा है। हमारी 4 महीने की सैलरी हो गई है। कल हम अपने जनरल मैनेजर वीर विक्रम जी के पास गए थे बातचीत करने के लिए। उन्होंने हमें आश्वासन दिया कि हमें कल आपकी 10:30 बजे तक सैलरी आ जाएगी। वहीं कंपनी के मैनेजर ने मजदूरों को पूरा हिसाब किताब करने का भरोसा दिया। प्रबंधकों के मुताबिक पहले कोरोना की वजह से फैक्ट्री को नुकसान हुआ और अब किसान आंदोलन की वजह से हालात खराब हो गए हैं, जिसकी वजह से फैक्ट्री को बहादुरगढ़ शिफ्ट किया जा रहा है। काम नहीं चल रहा था, यहाँ से हमें फैक्ट्री शिफ्ट करनी है। लड़कों को ट्रांसफर लेटर दे रहे हैं, अगर कोई जाना चाहता है तो खुशी से जाए, नहीं जाना चाहता तो हम उसका हिसाब दे देंगे। मजदूरों के प्रदर्शन का पता चलते ही लेबर इंस्पेक्टर भी मौके पर पहुंचे, जिन्होंने कंपनी के कागजात जांच करने की बात कही और साथ ही मजदूरों को बेइंसाफी न होने का भरोसा दिलवाया। लेबर को पेमेंट ऑफ वेजेज एक्ट पे 1936 के तहत कार्रवाई करेंगे। अगर सैलरी नहीं दी जाती है तो इनके खिलाफ क्लेम दायर करके इनके खिलाफ कार्रवाई होगी।
कंपनी के मजदूर अपनी तनख्वाह के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं क्योंकि 3 महीनों से उन्हें तनख्वाह नहीं मिली, पर कंपनी प्रबंधक फैक्ट्री शिफ्ट करके बहादुरगढ़ ले जाना चाहते हैं क्योंकि कोरोना और आंदोलन की वजह से उनकी फैक्ट्री घाटे में चल रही है। बहरहाल मजदूरों को भरोसे में लिया जा रहा है। सोनीपत से नितिन अंदिल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और अब खबर हिमाचल से है। हिमाचल कांग्रेस में मुख्यमंत्री पद के चेहरे के लिए बयानबाजियों का दौर तेज हो गया है। आशा कुमारी समेत कई नेता खुले तौर पर वीरभद्र सिंह को ही एकमात्र नेता बता रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सीएम पद पर अपना बड़ा बयान दिया है। न्यूज़ 18 के साथ एक्सक्लूसिव बातचीत में सुक्खू ने यह कहा है कि कांग्रेस का हाथ का निशान और विचारधारा ही चेहरा है। वीरभद्र सिंह के साथ मतभेद थे, लेकिन उन्हें बैठकर बातचीत कर सुलझाया गया है। साथ ही गुटबाजी पर उन्होंने ये कहा है कि कुछ नेता टेलीफोन पॉलिटिक्स करते हैं, पार्टी 110% एकजुट होगी। देखिए, वीरभद्र जी हमारे सम्मानित नेता है, 6 बार प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं। मेरा मानना है कि कांग्रेस पार्टी का जो हाथ का निशान है और कांग्रेस पार्टी की जो विचारधारा है वो सबसे बड़ा चेहरा है, सबसे बड़ा विचारधारा ही सबसे बड़ा चेहरा होती है और हाथ का निशान ही सबसे बड़ा। नहीं, वीरभद्र सिंह जी एक समय था और हम उन परिस्थितियों के अनुसार बात करें। मैं तो आज हम उनकी लंबी उम्र शिखर स्पर्श होने की कामना करते हैं और कहेंगे कि जल्दी स्वस्थ हों और फिर पार्टी के कार्य में जुड़े, ये हमारी उम्मीद है और हम आशा भी करते हैं। जहाँ तक हाथ का निशान की बात है, अगर पार्टी के किसी नेता के पास हाथ का निशान नहीं है तो वो कांग्रेस पार्टी की विचारधारा उसके साथ नहीं है, तो चुनाव जीतना बड़ा मुश्किल हो जाता है। आशा कुमारी जी ने साफ कहा। आशा कुमारी जी राष्ट्रीय स्तर पर पंजाब की प्रभारी रही है, उनकी बात पर मैं क्या कह सकता हूँ। और खबर हिमाचल के पालमपुर से है, जहां एक पूर्व सैनिक का परिवार 1982 से बिजली के लिए इंतजार कर रहा था। जब न्यूज़ 18 ने इसका मुद्दा उठाया तो बिजली विभाग की नींद टूटी।